गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग पिछली कक्षाओं में प्रेशर, दाब और डेंसिटी घनत्व के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग उत्प्लावन बल, उत्क्षेप के बारे में अध्ययन करेंगे। अब थ्रस्ट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि उत्क्षेप या उत्प्लावन बल किसे कहते हैं। जब कोई वस्तु किसी द्रव में डुबाई जाती है तो द्रव द्वारा उस वस्तु पर एक बल ऊपर की ओर लगता है, जिसे हम द्रव की उत्प्लावक बल कहते हैं अथवा उत्क्षेप कहते हैं। जब कोई वस्तु किसी द्रव में डुबाई जाती है तो द्रव के पर एक वस्तु द्वारा एक बल लगता है ऊपर की ओर, और जिसे उस द्रव की उत्प्लावक बल अथवा उत्क्षेप कहते हैं। यह नियम जो है आर्किमिडीज के नियम पर आधारित है। जैसे आर्किमिडीज के नियम के अनुसार जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है, जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। तो हम लोग उत्प्लावन बल क्या है कि जब कोई वस्तु को जो है तरल में डुबाया जाता है तो ऊपर की ओर बल अनुभव होता है, जो बल उत्प्लावन बल कहलाता है। तो उत्प्लावन बल बराबर होता है विस्थापित द्रव का भार बराबर द्रव में वस्तु के भार में कमी। उसके बाद नेक्स्ट में तैरते हुए पिंडों के लिए, कोई अगर पिंड जो है तैर रहा है तो उसमें ठोस में डूबे भाग का आयतन बटा ठोस का कुल आयतन, या उसके बराबर होगा ठोस का घनत्व या द्रव का घनत्व। अब हम लोग नेक्स्ट में समझेंगे डूबे हुए भाग का आयतन। यदि डूबा हुआ भाग है कोई भी वस्तु का किसी तरल में तो होगा ठोस का आयतन गुना ठोस का घनत्व बटा द्रव का घनत्व। डूबे हुए भाग का आयतन अगर निकालना है तो क्या होगा, ठोस का आयतन, ठोस का घनत्व, द्रव का घनत्व बराबर क्या होगा, ठोस का द्रव्यमान बटा द्रव का घनत्व। नेक्स्ट में ठोस के दो अलग अलग द्रवों में डूबने पर, ठोस के दो अलग अलग द्रवों में डूबने पर क्या होगा, V1 गुना D1 गुना G बराबर V2 गुना D2 गुना G। जहाँ V1 क्या है, V1 और V2 डूबे हुए भाग का आयतन होगा। कोई ठोस अगर किसी तरल में डूबा हुआ है तो दो अलग अलग द्रव में डूबा रहे तो V1 और V2 क्या होगा, डूबे हुए भाग होगा, और G जो है, G उसका जो उस पर आकर्षण हो रहा है वो बल होगा, और यहाँ पर D जो है, D1 और D2 क्या होगा, द्रवों के घनत्व होगा। तो हम लोग क्या सीखे कि आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है, जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यदि कोई वस्तु को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो यदि उस वस्तु का घनत्व जिसमें डुबा रहे हैं उससे उस वस्तु का घनत्व अगर कम है तो क्या होता है कि वस्तु जो है तैरती है, या फिर वस्तु का घनत्व जिस पर हम डुबा रहे हैं उसका ज़्यादा है, तरल का घनत्व ज़्यादा है, वस्तु का कम है, तो क्या होता है कि वस्तु डूब जाता है। इसका अर्थ ये है कि यदि किसी द्रव का घनत्व वस्तु का घनत्व से ज़्यादा है तो वस्तु उस पर क्या होता है, डूब जाता है, और अगर वस्तु का घनत्व ज़्यादा रहे और द्रव का कम तो क्या होता है, वस्तुएं सतह पर तैरती है। उसके बाद है आपेक्षिक घनत्व। किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व उस पदार्थ का घनत्व में पानी के घनत्व का अनुपात है। जैसे आपेक्षिक घनत्व निकालना है तो आपेक्षिक घनत्व बराबर होगा पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व। घनत्व
तो उत्क्षेप का मतलब क्या होगा? उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल जब कोई वस्तु किसी द्रव में डुबाई जाती है तो द्रव द्वारा वस्तु पर एक बल ऊपर की ओर लगता है, जिसे उस द्रव की उत्प्लावन बल अथवा उत्क्षेप कहते हैं। और इसमें जो है यह नियम आर्किमिडीज ने दिया था, जिसने कहा था कि कोई वस्तु जो है किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है, जो उस वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। उत्प्लावन बल बराबर क्या होता है? विस्थापित द्रव का भार बराबर द्रव में वस्तु के भार में कमी। तैरते हुए पिंडों के लिए ठोस में डूबे हुए भाग का आयतन ठोस का बटा ठोस का कुल आयतन, ठोस का घनत्व बटे द्रव का घनत्व। फिर है डूबे हुए भाग का आयतन अगर निकालना है तो ठोस का आयतन गुना ठोस का घनत्व बटा द्रव का घनत्व, या ठोस का द्रव्यमान बटा द्रव का घनत्व। उसके बाद ठोस के दो अलग अलग द्रवों में डूबने पर हम V1 D1 इंटू जी बराबर V2 इंटू D2 इंटू जी, जहाँ V1 और V2 क्या है? डूबे भाग का आयतन है, और D1 तथा D2 क्या है? द्रवों के घनत्व। और अपेक्षित घनत्व अगर निकालना है तो अपेक्षित घनत्व बराबर क्या होता है? पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को हल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।